ऐसे जेल के अंदर मैडम मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इसको उच्च स्तर तक पहुंचाएं कि जेल के अंदर 50% ऐसी कैदी हैं, मैंने देखा है कि बेचारे ने शकल तक नहीं देखी मरने वाले की, फिर भी वो सजा अंदर जेल के अंदर काट रहे हैं। अगर पुलिस सिस्टम सही तरीके से कार्य करे तो वास्तव में जो आरोपी है उसी को सजा मिले। जो नशा शहर के अंदर नहीं हो रहा है वो नशा जेल के अंदर चार दीवारी के अंदर हो रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश में विभाग है तो सबसे ज्यादा विभाग चार दीवारी के अंदर जेल विभाग है। एक बीड़ी 25 रुपए की मिलेगी, 10 रुपए की राशि आपको 250 रुपए में मिलेगी, 20 रुपए की तम्बाकू आपको वहाँ पर 450 रुपए में मिलेगी। कि आधी कच्ची आधी रोटी एक तरफ कच्ची और आधी पूरी कच्ची रोटी, यानी इतना घटिया किस्म का भोजन दिया जाता हम लोगों को। तो वो पैरोल के नाम पर फिर हम लोगों से डीआईजी कार्यालय, डीजी कार्यालय है भोपाल में, जेल मुख्यालय, वहाँ का पूरा मुख्यालय तक इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर कहीं उस कटिंग वाले ने बेचारे ने जो नाई कटिंग पे जिसकी ड्यूटी लगी उसने कर दी कहीं धोखे में, तो अष्टकोण पे जाके उसकी पिटाई करेंगे और संगे जो जिसने करवाई उसकी भी पिटाई। तो ये डेली ट्रैप हुए लोकायुक्त से। लेकिन लोकायुक्त माननीय लोकायुक्त के कर्मचारियों को, अधिकारियों की मजबूरी ये कि वो चार दीवारी में नहीं जा सकते। अगर वो गेट पे पहुंच भी गए तो एकदम जब तक अलर्ट कर देंगे कि यार वो लोकायुक्त आ रही, ट्रैप मत होना, कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा। इनमें इतना भ्रष्टाचार नहीं है जितनी ग्वालियर जेल में, क्या मध्य प्रदेश की पूरी जेलों के अंदर चार दीवारों में होती है। प्राइवेट हेयर कटिंग भी खोले हैं, जैसे कटिंग कराना हमको तो 100 रुपए देना पड़ेंगे। तो रक्षाबंधन हो या कोई भाई दूज हो तो एक दिन में जो उस दिन 10-10 लाख तक की बिक्री करते हैं। यानी जो अंग्रेजों जैसा अंग्रेज शोषण नहीं करते थे वो जेल के अंदर अधिकारी कर रहे हैं आजकल। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने 4 साल बिना किसी क्राइम के जेल में काटे। और आपको बता दें कि जो शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं वो जेल में रहे और जेल में किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है उसको आज ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे चैनल के माध्यम से उस भ्रष्टाचार को उजागर ये आज करने वाले हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं होलकर रिशपाल सिंह बघेल जी। सर ने 4 साल अपने जो है जेल के अंदर बिताए और उन 4 सालों में किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किस तरीके से वो तमाम कैदी जो कि जेल में जाते हैं, कई बार क्राइम नहीं किया होता लेकिन फिर भी जेल की सजा उनको काटनी पड़ती है, और किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है जेल के अंदर होता है, उनके दुख सर ने 4 साल तक जो महसूस किए उसके लिए निरंतर 2021 से ये लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और उस लड़ते लड़ते आज न्यायालय से इनको बाइज्जत बरी किया गया है और ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम उन भ्रष्टाचारों के बारे में जानेंगे जो बात चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट की हो, खाने की हो या उन तमाम फैसिलिटीज की जो गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त होनी चाहिए, उसके लिए भी इनको मनमाने दाम जो है वो वसूले जाते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से 4 साल जो आपने वहां पर बिताए हैं, किस तरीके का समय रहा और किस तरीके से जो कैदी हैं उनको वहां पे प्रताड़ित किया जाता है। मैडम 4 साल जो मेरा संघर्ष रहा वो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से छुपा नहीं है, क्योंकि बगैर क्राइम के भी मैंने सजा काटी अंदर। और जेल के अंदर जैसे बेचारा दीन बंदियों, सजा बंदियों का जो शोषण करते हैं वो शायद मेरे पे नहीं देखा गया, और मेरे साथ में भी मेरा भी शोषण करने की कोशिश करी लेकिन हम उनसे दबे नहीं। जेल के अंदर माननीय न्यायालय द्वारा जब थाने से पेश करते हैं, माननीय न्यायालय द्वारा जेल के अंदर जब भेजा जाता हम लोगों को, आरोपियों को, तो पहले गेट पे उनके संपत्ति का ब्यौरा वहाँ पर उनके कर्मचारी जो अधिकारी रहते हैं वो पूछ लेते हैं कि आपके भाई कितने हैं, आपकी जमीन कितनी है, आपके परिवार में कौन सर्विस वाला है, या आप व्यापारी हो, कौन से वर्ग के हो आप। अगर आपने कह दी कि मैं व्यापारी हूँ, मेरे पास 20 बीघा जमीन है या 100 बीघा जमीन है, या आप कोई सरकारी जॉब में हैं, आप कुछ करते हैं, तो वो अधिकारी पर बात पहुंच जाती है। जैसे ही आप गए तो आपको अगर आपकी बात उनसे हो गई कि वो मांगेंगे उन बंदियों के माध्यम से, वो जो सजा काट रहे बंदी जो उनके खास लोग होते हैं उनको लगा रहते हैं, तो वो कहेंगे अगर आपको डायरेक्ट बैरिंग के अंदर जाना है या आपको हॉस्पिटल के अंदर जाना है तो आप बताओ पैसे लगेंगे यहाँ पर।
अगर आपने कह दी मुझे पैसे नहीं देना, मुझे तो जो शासन का नियम है उस रूल से अपनी जेल और सजा काटना है, मुझे अपना समय व्यतीत करना जो भी है। तो अगर वो अंदर नहीं दिए आपने, तो अंदर आपको जैसे 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक ग्वालियर नवीन जेल में का नाम सेक्टर नवीन जेल है, तो उसमें 5 नंबर सेक्टर है। और 15 तारीख के बाद से 1 तारीख तक या 30 तारीख तक जो भी है, तो वो आपको पुरानी जेल में भेजेंगे। पुरानी जेल में पीएमटी वार्ड है एक, वहाँ पर रखे जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर भी जो उनके बंदी रहते हैं तो वो पूछते हैं कि आप बताइए कि आपको क्या क्या करते थे। मैंने कि जे आदमी नया जाता तो पता ही देता सच्चाई कि मेरे 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 भाई सर्विस में है, या मैं खुद सर्विस में था, मेरे बच्चे या मिसेज जो भी सर्विस में है, और मैं ये धंधा करता। तो वो कहते इतने पैसे दो, नहीं तो चलो आप झाड़ू लगाइए, पोछा करिए, गड्ढे खोदिए, जे इस तरीके से उनको प्रताड़ित करेंगे। वो जाके वो अष्टकोण अधिकारी को बताएगा कि साहब ये आदमी इस तरीके से, फिर वो अष्टकोण अधिकारी उनका रेट तय करेगा कि इनसे इतने 1 लाख रुपए लेना है कि 50,000 रुपए लेने, उस हिसाब से उनसे वो पैसे लिए जाते। अगर वो पैसे जेल के अंदर नहीं देंगे तो उनको इतना प्रताड़ित करेंगे कि वो जब तक उस जेल के अंदर रहेंगे तो वो काम ही करते रहेंगे। कि सवेरे 8 बजे फोन दूरभाष केंद्र खोलेंगे, बंदियों की 8 बजे से बात चालू हो जाएगी और 1:30 बजे उसको क्लोज कर देंगे। लेकिन इनका क्या है कि सवेरे 7 बजे फोन खोल लेंगे और शाम को 4 बजे तक ये अवैध वसूली बंदियों से करते। एक दिन में प्रतिदिन 70-80 हजार रुपए की ये अवैध वसूली इस तरीके से करते हैं, टेलीफोन के माध्यम से। सर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि जो कैदी अंदर जेल के होते हैं उनको खाना किस तरीके का प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता हुआ नजर आ रहा है। और आपने जिस तरीके से बताया कि कैंटीन एक प्राइवेट खोली हुई है, उसमें भी महंगा सामान देते हैं, तो उसमें जो पुलिस अधिकारी है वो किस तरीके से वसूली करते हैं? देखो मैडम, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ सभी लोगों को कि जेल के अंदर माननीय न्यायालय द्वारा, न्यायालय की जो प्रक्रिया है और मध्य प्रदेश शासन की जो प्रक्रिया है, उसमें जो हम लोगों को डाइट जो बंदियों को दी जाती है, वो डाइट इतनी अच्छी डाइट लिखी हुई है मीनू में कि उसमें अगर हम वो खाना हमको मिल जाए बंदियों को तो हम लोग यानी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जेल अधीक्षक महोदय कि आधी कच्ची, आधी रोटी एक तरफ कच्ची और आधी पूरी कच्ची रोटी, यानी इतना घटिया किस्म का भोजन दिया जाता हम लोगों को, जो पशु भी नहीं खाए वो हम लोगों को मजबूरी में खाना पड़ता है। अब अगर उस खाने को हमको नहीं खाना है तो ये क्या करें। अभी अभी इनने 1-2 दिन में फिर चालू कर दिया ग्वालियर जेल में मेरे, क्योंकि और भी जो बंदी भाई मित्र हैं उनसे मेरी दूरभाष पे बात हुई उनके माध्यम से, तो इनने क्या कर दी कि 250 रुपए की थाली कर दी इनने। अब कि 250 रुपए आप अतिरिक्त दें तो आपको खाना अच्छा भोजन मिलेगा। प्राइवेट कैंटीन खोलें, जैसे बाजार में हमको 50 रुपए की या 60 रुपए की जो नमकीन मिल रही, वो जो हमको 150 रुपए में वहाँ नमकीन देंगे। 100 रुपए में टमाटर देंगे, 100 रुपए केजी में, 100 रुपए केजी में मिर्ची, हरी मिर्ची देंगे, 100 रुपए केजी में यानी केले देंगे, और सेव है वो 250-300 रुपए 500 रुपए तक केजी में जो हम लोगों को देते हैं वहाँ पर। यानी अनार भी जो भी चाहिए वो देते हैं। जबकि जेल की जो कैंटीन है, शासन की जो कैंटीन है, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि जो हमारे परिजन पहले कूपन कटाएंगे कैंटीन के नाम पे, उस पे हमको प्याज मिलेगी, टमाटर मिलेंगे, यानी हर चीज, धनिया मिर्ची सब भी मिलेगी। लेकिन जब वो चीज नहीं देते वो अवैध रूप से जो वहां पर कैंटीन में बेच के करते हैं। मिठाई की दुकान भी अवैध खोले, जो मिठाई जैसे 250 रुपए की आ रही तो 400 रुपए में मिल जाए, यानी घटिया किस्म का माल सब पूरा जेल के अंदर मिलेगा। और अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है जो कि नियम के अनुसार नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसके माध्यम से लाखों रुपए प्रतिदिन वो कमा रहा है। सब अधिकारियों का सेटिंग है, जैसे उनने कही ये फलाने सहायक जेल अधीक्षक हैं, इनका जे आप मिठाई देखोगे, उनने की फलाने जेल सहायक जेल अधीक्षक हैं तो आप समोसे बेचोगे, मैंने की इस तरीके से सबके वहाँ कारोबार बटे हुए हैं। मैम सर, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जेल के अंदर नशे का व्यापार किस तरीके से चल रहा है, नशाखोरी किस हद तक वहां पर है, और किस तरीके से नशे की आड़ में किस तरीके से वहां पर जो कैदी हैं उनसे अवैध वसूली जो है की जा रही है, उनको प्रताड़ना की जा रही है? मैडम, जेल के अंदर अगर कहीं देखना है आपको नशा, जेल का मतलब है, जेल जैसे न्यायालय हमको भेजेगा तो जेल का मतलब, न्यायालय का मतलब होता है सुधार गृह,
यानी हमको सुधारना है वहां पर जाके, अगर हमने अपराध किया या नहीं किया तो हमको वहां सुधार गृह के नाम से जेल का वो नियम है, सुधार गृह बोलते हैं उसको, कारगर। तो वहां पर सुधार की जगह तो हम लोगों को बर्बाद और करते। जो नशा शहर के अंदर नहीं हो रहा है, वो नशा जेल के अंदर चार दीवारी के अंदर हो रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश में विभाग है तो सबसे ज्यादा विभाग चार दीवारी के अंदर जेल विभाग है। नशा ले लो आप, बीड़ी वहां पर एक बीड़ी 25 रुपए की मिलेगी, 10 रुपए की राशि आपको 250 रुपए में मिलेगी, 20 रुपए की तंबाकू आपको वहां पर 450 रुपए में मिलेगी। गांजा, चरस, अफीम सब चीज ले लो वहां पर नशे की, आपको जो चीज चाहिए आप पे सिर्फ पैसे होने चाहिए बस वहां पर। अगर आप पे पैसे नहीं है तो वो कहेंगे आप बताइए पैसे कम मंगाने, तुम्हारे घर के नंबर दो कौन सा। अगर आपने की थी साहब जी नंबर दे दो तो आपके घर पे फोन लगा दिया जाएगा, आपको वो पैसे वो दूसरा प्राइवेट खाता खोले उसमें वो पैसे वहां पर पहुंच जाएंगे। यानी गांजे की और चरस, अफीम, बीड़ी इतनी बर्बाद जेल कर रखी है हम लोगों का। जो शोषण जेल के अंदर हो रहा है, शायद अंग्रेजों के टाइम पे इतना शोषण नहीं होता था जितना तो अभी हो रहा है मैडम। अब इसमें आवश्यकता पड़ा, अब जैसे आपने कही बंदियों से अवैध वसूली कैसे होती, जेल का नियम है और शासन का भी नियम है कि जैसे विचाराधीन बंदी है, हमको सजा नहीं पड़ी और बाई द वे जैसे हमको सजा पड़ गई, मान लो न्यायालय द्वारा जैसे हमने केस मजबूती से नहीं लड़ पाए, अपने तथ्य नहीं रख पाए, तो हमको माननीय न्यायालय द्वारा जैसे सजा दे दी गई, तो नियम है कि 24 महीने की कस्टडी हमको कच्ची और पक्की मिला के चाहिए। तब हमको जैसे उसमें पहले निकालेंगे हम, अगर हमारे 24 महीने हुए तो हम निकालेंगे माननीय कलेक्टर महोदय, जेल अधीक्षक महोदय से के माध्यम से हम कलेक्टर महोदय को आवेदन देंगे कि साहब हमारी कलेक्टर पैरोल चाहिए, डीएम पैरोल बोलते हैं उसको। वो पैरोल अगर यहाँ से खारिज होके आ गई तो वो पैरोल के नाम पर फिर हम लोगों से आईजी, डीआईजी कार्यालय, डीजी कार्यालय है भोपाल में, जेल मुख्यालय, वहां का पूरा मुख्यालय तक इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो अगर जैसे हम पे पैसा है, हमारी कस्टडी भी 17 महीने हो गई या 4 महीने हो गई या कितनी भी हो गई, तो हम अगर हम पैसे दे देंगे तो हमारी पैरोल होके आ जाएगी। अगर हम अन्य बंदी की जो बेचारे गरीब बंदी हैं उनकी 3 साल हो गई, 4 साल हो गई, 7 साल हो गई, कई ऐसे पड़े जो 8 साल हो गई, उनको अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उनकी पैरोल को निरस्त कर दी जाती है। जो पैसे दे देते उनकी, यानी दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है बंदियों के अंदर, ये स्थिति है। सर कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के लिए जो चार्जेस हैं वो भी मिलते हैं, लेकिन उसके लिए भी वसूली जो है वो की जाती है जो कैदियों की मेंटेनेंस है। तो उसमें किस तरीके से, जैसे हेयर कट की बात हुई, कपड़े प्रेस करने की बात हुई या अदर मेंटेनेंस की, तो उसमें किस तरीके से वसूली होती है सर? मैम जेल प्रशासन का नियम है कि जेल मेनू के अनुसार है कि हमको बारीक कटिंग रखना पड़ेगी, लेकिन ग्वालियर जेल में जेल मेनू का, जेल नियम का कोई उचित नहीं है। उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही जेल अधीक्षक महोदय, उप जेल अधीक्षक महोदय के द्वारा। वहां पर क्या है कि जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक महोदय, जैसे जेल अधीक्षक हैं विदित सरवरिया साहब हैं, उप जेल अधीक्षक हैं अनुज सिंह नरवरिया साहब हैं, इनके द्वारा प्राइवेट के एक जैसे जेल अधीक्षक साहब ने पुरानी जेल में खुलवा दी अपने नाम से और उप जेल अधीक्षक साहब ने नई जेल में खुलवा दी, तो वहां पर प्राइवेट हेयर कटिंग भी खोले हैं। जैसे कटिंग कराना हमको तो 100 रुपए देना पड़ेंगे, अगर हमको काले बाल कराने, कलर कराने तो 100 रुपए देना पड़ेंगे, हमको दाढ़ी बनवाना है तो 50 रुपए देना पड़ेंगे। अगर कहीं उस कटिंग वाले ने, बेचारे ने, जो नई कटिंग पे जिसकी ड्यूटी लगी उसने कर दी कहीं धोखे में, तो अष्टकोण पे जाके उसकी पिटाई करेंगे और संगे जो जिसने करवाई उसकी भी पिटाई की जाती है। इस तरीके से एक दिन में कम से कम 30,000 रुपए महीने में नई जेल में नाई कटिंग की दुकान के ठेका दिया हुआ है, 30,000 रुपए की पुरानी जेल के, इस तरीके से यानी टोटल भ्रष्टाचार ग्वालियर जेल में चल रहा है। मैडम अगर आपको सच्चाई जानना है तो अगर आप कभी भी न्यायालय, माननीय न्यायालय के द्वारा आप उनसे कहिए कि आप मुझे किसी भी व्यक्ति को 151 के तहत 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक उस जेल में भेज दें और फिर मेरी आप जमानत करा लें, आपको जेल की हकीकत पूरी सामने आ जाएगी, सच्चाई हकीकत है क्या। और जैसे ही जाने 15 तारीख के बाद आपको जैसे कराना है तो उसमें भी जाए तो आपको पूरी, अगर कहीं मध्य प्रदेश शासन चाहे और माननीय न्यायालय चाहे तो ये डेली ट्रैप हो लोकायुक्त से, लेकिन लोकायुक्त
माननीय लोकायुक्त के कर्मचारियों को, अधिकारियों की मजबूरी ये कि वो चार दीवारी में नहीं जा सकते। अगर वो गेट पे पहुंच भी गए तो एकदम जब तक अलर्ट कर देंगे कि यार वो लोकायुक्त आ रही, ट्रैप मत होना, कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा। डॉक्टर मोहन सिंह साहब तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे जेलों की तरफ। और माननीय मेरी न्यायालय से और आपके माध्यम से सभी से भाइयों से, मेरा जेल में जो बंदी रिहा होके गए उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरा साथ दें। जो बंदियों के अंदर अपने भाइयों के साथ में जो अन्य अत्याचार हो रहा है वो अन्य अत्याचार बंद हो, इसलिए मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो मेरा सहयोग करें। तो इंटरप्ट करना चाहूंगी, मैं पूछना चाहूंगी, श्रमिक की जो बात होती है, आप पैसे कमाने के लिए जो अपना काम वहां पर करते हैं, उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है? किस तरीके से आपको खुद ही काम करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? मैम क्या है कि देखो, न्यायालय का और शासन का नियम है कि विचाराधीन जो बंदी, जैसे हम लोग किसी बंदी को, भाई को भेजा, विचाराधीन बंदी से आप श्रमिक कार्य नहीं करा सकते हैं, और श्रमिक कार्य उस व्यक्ति से करा सकते हैं जो न्यायालय के द्वारा सजा आपता होके आए, उसको यानी अपनी सजा भुगतने हैं। तो शासन का जो गाइडलाइन है वो उस हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। लेकिन ग्वालियर जेल के अंदर हमने पहली बार देखा है ऐसा, अंदर जेल के अंदर जाके देखा तो उनकी भ्रष्टाचारी हमने जिस तरीके से देखी, मैंने ये मन में सोचा कि ये तो यानी टाटा बिरला को भी पार कर जाएंगे अगर ये 10 साल जेल में भी बने रहे तो वहां पर क्या होता है, जैसे बंदी गया, सजाबंदी गया, तो उससे सवेरे पूछेंगे कि आपको फलाने कार में लगना है, बिन्ने की झाड़ू में लगना है, या आपको गड्ढा खोदना है, आपको लिपाई कमान में लगना है, आपको पुताई कमान में लगना है, या आपको बगिया कमान में लगना है, या खेती कमान में। ये कमान है वहां पर बटी हुई है, तो हम कहेंगे साहब मेरे को नहीं लगना है इसमें। तो जो अष्टकोण अधिकारी का और जेल अधीक्षक का जो वहां पर बंदी जो सजाबंदी रहता है, जो उनको माध्यम से जो रिश्वत लेते हैं, कमाते हैं, तो उस बंदी पूछेगा कि आपको किस कार में, इन जैसे हमने कि साहब हमको पेंडिंग प्रेस में जाना है, या हमको आपके कार्यालय में लगना है, या हॉस्पिटल में लगना है वहां पर, तो हमसे रिश्वत मांगी जाएगी 1 लाख से 5 लाख तक, जितनी भी अगर आ जाए, 2 लाख आ जाए। काम करने के लिए भी श्रम काम, उस कठोर श्रम से बचने के लिए भी पैसा अंदर देना पड़ता है। और विचाराधीन बंदी से भी ये कार्य कराते, जबकि नियम अनुसार ये कार्य नहीं करा सकते हैं। नियम में ये लेके उसको कार्य कराने का भी पैसा नहीं मिलता है। उसकी क्या होता है मैडम, सवेरे जैसे गए बंदी या जो भी बंदी नया आया, तो सवेरे क्या होता है, अष्टकोण अधिकारी को तो जब तक कोई बातचीत नहीं होती है, सिर्फ जेल अधीक्षक महोदय का सामना होता है, तो वो सबसे पहले पूछेंगे कि आपकी संपत्ति कितनी है, आप कितने बहन भाई हो, आप क्या करते हैं, कौन सा व्यापार करते हैं। अगर आपने कह दीजिए व्यापार करते हैं, और तो भैया कहेंगे अरे यार तो देख लीजिए, काहे के लिए आप परेशान हो रहे हैं, आपको सब सुविधा मिल जाएगी वहाँ, मेडिसिन हम अगर आप अच्छा पैसा देंगे तो हम हॉस्पिटल में से भर्ती करा देंगे आपको, आप वहाँ पड़े हैं। वो कहेंगे साहब मेरे को नहीं, तो ये क्या करेंगे, जबकि नियम जो होता है, आप सामने जिस व्यक्ति का हिस्ट्री पूछ रहे हैं, आप उसके न्यायालय से जो भेजा है माननीय न्यायालय द्वारा, तो उसका आप जी कौन से नियम में लिखा कि उसकी आप सवेरे ही जाते उसकी मारपीट कर रहे हैं अपने सामने बंदियों से उसकी पिटाई करवाते हैं, और कभी कभी तो खुद मारना चालू कर देते हैं। यानी जो अंग्रेजों जैसा अंग्रेज शोषण नहीं करते थे, वो जेल के अंदर अधिकारी कर रहे हैं आजकल। तो ये थे हमारे साथ होलकर बघेल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रताड़ना कैदियों के साथ होती है, किस तरीके से भ्रष्टाचार वहां पर होता है, और नशाखोरी जितनी शहर में नहीं है, उससे ज्यादा जो नशे में लिप्त कहीं ना कहीं जो वहाँ के अधिकारी हैं वो है। और उस तरीके से जो अधिकारी हैं और जो वहाँ पर जो कैदी मौजूद हैं, उनको चरस, गांजा, अफीम जो है ज्यादा दामों में देकर उनको नशे वहाँ पर अंदर करवाए जाते हैं। किस तरीके से 4 साल इन्होंने जेल की प्रताड़ना को झेला है, और इनकी तरह तमाम कैदी ऐसे हैं जो इस प्रताड़ना को 4 साल नहीं बल्कि कई सालों से झेलते हुए नजर आ रहे हैं। जेल के अंदर 2021 से ये थे, तब भी इन्होंने अपनी न्याय की लड़ाई लड़ी, और आज भी तमाम कागजात ये हमारे सामने लेकर बैठे हुए हैं, और अभी भी अपने न्याय के लिए और तमाम उन कैदियों के न्याय के लिए निरंतर लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए जीवन न्यूज के साथ सभी लाइव अपडेट्स के लिए।